जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे बात ये करनी है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो उन्होंने लेबनान और इसराइल का सीज फायर करा दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान गए हुए हैं। जी आप क्या समझते हैं वो ईरान में क्या बातें कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे सीज फायर चल रहा है अभी तो। और वहां पे हालात जो हैं वो कोई ऐसे तो नहीं थे कि जाना चाहिए था। कई लोगों का कहना है कि इसराइल जैसा मुल्क जो है वो कोई भी मिस कैलकुलेशन कर सकता था, हमें नहीं जाना चाहिए था, ऐसी बातें भी की जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जंग के और आज मैं देख रहा था पीट हेगसेथ कह रहे हैं हम तैयार हैं, हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो बाकी चीजें भी चल रही हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट इस हवाले से? तो पहली तो चीज़ ये है कि मैंने अभी आपसे बात करने से पहले एक शो लाइव कर रहा था जिसमें मैंने कहा कि आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया है फ्रॉम मीडिएटर टू नेगोशिएटर। तो क्या वो हैज आसिम मुनीर रिप्लेस जेडी वैंस एज अमेरिकाज मेन नेगोशिएटर? हम्म। क्योंकि जो एनडीटीवी टीवी वालों की जो हेडलाइन थी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। दे सेड कि आसिम मुनीर गोज टू तेहरान विद डोनाल्ड ट्रम्प्स फाइनल ऑफर। तो वो तो मुझे नहीं पता, जो खबरें यहाँ पर है उससे मुताबिक 3 मुद्दों पे वो बात करने गए। वन वाज ऑब्वियसली द न्यूक्लियर इशू, दूसरा हॉर्मुज का, तीसरा वॉर रेपरेशंस का इशू है कि ईरान का जो नुकसान हुआ उसे कैसा भरा जाए। सो दैट इज द इशू। मुझे लगता है क्योंकि आपको याद है जो डिस्कशंस हुए थे, आप प्रोफेसर मारंडी का नाम जानते हैं? जो जी जी, अभी वो आए हुए थे, पाकिस्तान आए हुए थे अभी हाँ अपने हाँ, आपकी सारा मुलाकात हुई उनसे? साथ में हैं। यस, आपकी मुलाकात हुई उनसे? मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो पाकिस्तान मीडिया को इंटरव्यू देते रहे। अभी अपने डेलीगेशन के साथ आए हुए थे वो। हाँ, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि भाई उनका जो डेलीगेशन था वो डरा हुआ था कि अगर वो अपने लीडर्स को फ़ोन करते तो इसराइल वहाँ से फ़ोन को हैक करके वुड किल देम। तो जो ईरान की डेलीगेशन थी, इट डिड नॉट टॉक टू इट्स सुपीरियर्स। जिस तरह जेडी वैंस अपने दोनों बॉसेस के साथ वो बात कर रहे थे फ़ोन पर, नेतन्याहू से भी बात कर रहे थे, ट्रम्प से भी मुसलसिल फ़ोन पर थे वो। सो अमेरिका के तरफ से देयर कुड बी प्रोग्रेस बट नॉट फ्रॉम द ईरानियन साइड। मतलब उनको जितनी लिमिट दी गई थी उससे वो आगे नहीं जा रहे थे। आपने कभी यूज्ड कार खरीदा है अमेरिका में? तो वो आपका जो डीलर होता है वो एक हद तक आपसे नेगोशिएट करता है, फिर भागता है अपने मैनेजर के बाद ऑफर लेकर आता है, फिर काउंटर ऑफर लेके जाता है। उस तरह ये नहीं कर सक रहे थे ईरानी। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर को वहां भेजने से ये है कि वो वहां बैठकर ही कैन कॉन्टेक्ट ट्रम्प एंड ही कैन टॉक टू द लीडरशिप अगर जरूरत पड़ी तो भी। तो बिकॉज ही नॉट ओनली मेट गालिबाफ और अराकची, मुझे लगता है ही मे हैव आल्सो कॉन्टेक्टेड द ऑफिस ऑफ द विलायत फकीह। और फिर उन्होंने आईआरजीसी की लीडरशिप से भी मुलाकात की, स्पेशली मिलिट्री टू मिलिट्री। तो मुझे लगता है कि जेडी वैंस की जो मीटिंग हुई उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती थी ये मीटिंग, because he was in Tehran and talking to all of Tehran people. So इस वजह से आप सुना कि आसिम मुनीर is not going back to Pakistan, he is going to Washington. ये भी खबर मैंने पढ़ी है, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं कर सकता, बट खबर ये आ रही है कि ही माइट गो बैक टू वॉशिंगटन डीसी विद द काउंटर ऑफर जो भी मिल रहा है उनको तेहरान से। तो अगर वहां गए तो हु नोज कि क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज ट्रम्प ट्राइंग टू डू। मुझे लगता है कि एकदम डेस्परेट हो गए फॉर एन ऑफ रैम्प एंड ही वांट्स ईरान टू गिव हिम सम काइंड ऑफ अ फेस सेविंग एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर, ऐसा लग रहा है। और जो सीज फायर का जो लेबनान के बारे में 10 दिन का सीज फायर है, तो उसकी खबर ये भी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा जेडी वैंस को कि तुम इंचार्ज हो जाओ और ये परमानेंट पीस कर दो। इट इज नॉट दैट इजी। मतलब देखो अभी तक हिजबुल हमास हैज नॉट डिसआर्म्ड। जो फेज 1 से फेज 2 में आने के बाद हमास हैड टू डिसआर्म, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स टू गो इनटू फेज 3 जो भी है गाजा पीस प्लान का। तो अगर ये
हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट इज ए कंडीशन फॉर मतलब तो वो शायद नहीं होगा। और मैं सुना कि जो लेबनीज सरकार थी उन्होंने 3 रिक्वेस्ट किए थे ईरान के सरकार से कि एक, हमारे पास जो शिया कम्युनिटी है उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो गई थी बेसिस पर, उसके लिए कुछ फॉरेन एड भी चाहिए, और फिर ईरान गारंटी दे कि हिजबुल्लाह विल नॉट फायर ऑन दैट। ऐसे 3 चीज़ें मांगी थी। तो ईरान ने सिर्फ पैसे भिजाए थे और उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगे। तो ईरान विल प्रॉब्ली नॉट एग्री एंड हिजबुल्लाह भी एग्री नहीं करेगा डिसआर्मामेंट। सो दे हैव टू फाइंड सम वे ऑफ गेटिंग अराउंड इट। इससे पहले एक प्रपोजल था आज से 5-6 साल पहले कि हिजबुल्लाह को लेबनीज फौज में शामिल कर लें, मतलब एक नया डिवीजन बना दें। एंड सो देन लेबनान के पास तो फौज है ना भाई, लेबनान कैन हैव एन आर्मी। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ईरानियन कंट्रोल के बजाय ये इनके कंट्रोल में हो जाएगा। सो दैट कुड बी ए प्रपोजल। आई डोंट नो उतनी डिटेल में गए हैं या नहीं, बट ये जो नेगोशिएशन है ये हिजबुल्लाह से नहीं है। लड़ाई तो इजराइल और हिजबुल्लाह की हो रही है। नेगोशिएशंस हो रहे हैं विद लेबनीज गवर्नमेंट एंड विद द, तो क्या लेबनीज आर्मी के पास इतनी ताकत है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सके? फिर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी लेबनान में अगर ये कोशिश करते हैं टू डू। सो आई डोंट नो व्हाट गारंटीज लेबनान दे सकता है। और ये जो अमेरिकन और इजरायलीज हैं, मतलब दे आर लाइक अजीब इम्पॉसिबल कंडीशंस डिमांड कर रहे हैं दोनों नेगोशिएशंस में। अगर आप देखें कि एलिमिनेट योरसेल्फ, हम आपसे नेगोशिएट करने हैं और कह रहे हैं कि भाई आप, इट्स लाइक मी सेइंग आपसे बात करने हैं और कह रहा हूँ कि भाई आप चैनल छोड़ दें। अरे ये क्या बात हुई? सो आप बात करें, फिर कहाँ बात करेंगे? सो इट्स काइंड ऑफ ए इडियोटिक पोजीशन इन सम वेज जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है दोनों के साथ। नेगोशिएट भी उन्हीं के साथ कर रहा है, फिर उनको भी कह रहा है, जैसा कि पहले जो रिजीम चेंज की बात, क्या आप इनसे नेगोशिएट करोगे? रिजीम चेंज। सो आई डोंट नो, उसके मैंने उतनी तफसील नहीं देखी लेबनान की जो सीज फायर के कंडीशंस क्या थे एंड व्हाट इज, और क्या हुआ तो फिर दोबारा जंग होगी या 12 दिन के लिए। सो व्हाई इज डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि ये एंड कम कर दो जंग, फिर हम ईरान के साथ सेटल कर लेंगे, फिर तुम वापस लेबनान से लड़ना शुरू कर दो। लाइक इज दैट द प्लान? दैट वुड बी सो फुलिश। फिर जो ईरान के साथ जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो आपके खराब हो जाएंगे। और टेक्निकली there's somebody in Iran saying कि अरे ये 10 दिन का ही इन्होंने सीज फायर किया, let us not resolve this matter in 10 days। अगर मैं ईरान हूं तो मैं खींचूंगा 10 दिन देखने के लिए 11वें दिन क्या करते हैं। और इनका खुद का सीज फायर खत्म होने के लिए 6 दिन बाकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी एस्केलेशन तो कर दिया ना बाय ब्लॉकिंग हॉर्मुज। फायरिंग तो नहीं की, बमबारी तो नहीं की, लेकिन एस्केलेशन तो हुआ है। तो इन दैट सेंस ईरान की तरफ से कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, इनकी तरफ से हो गया है ऑलरेडी। डॉक्टर साहब, यूएई की को ऊपर इतने हमले हुए हैं ईरान ने किए, लेकिन यूएई ने ईरान से अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने कॉल की है गालिबाफ को, और सऊदीज ने भी कर लिए हैं। तो डू यू थिंक दैट दे हैव एक्सेप्टेड ईरानियन, जिसे वो कहते हैं इन्फ्लुएंस, या वो समझते हैं कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, बेशक ईरान ने हमें मारा है, तो लेकिन खामोश रह रहे हैं और चीज़ों को आगे चलाना चाहते हैं? देखिए, एक छोटा सा ब्लैक डॉट था इस सारे मसले पर, जो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट था, और वो डॉट बढ़ता ही जा रहा है, वो है चाइना। तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन पहले चाइना गए थे। तो वहां पे क्या बातचीत हुई यूएई के साथ, लाइक दैट इज नॉट वेरी क्लियर, और ज्यादा डिटेल्स नहीं मिले, राइट। सो उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ ना, ये फोन कॉल बात हुई है। सो सऊदी अरेबिया, I can understand कि it is possible कि Saudi Arabia is also negotiating with Iran through Pakistan।
तो आसिम मुनीर का वहाँ जाना, और जब वो लीडर्स आए, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई वगैरह, इट वाज नॉट ऑल ऑन कैमरा ना, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इज आल्सो नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया विद ईरान। लेकिन यूएई तो खुद डायरेक्टली चाइना जाके वहां से नेगोशिएट कर रहे हैं वो विद ईरान। देखिए, जैसा कि कई जियो पॉलिटिशियंस आपको कहते हैं कि इकोनॉमी बदल सकती है, कल्चर बदल सकता है, लेकिन जोग्राफी नहीं बदल सकते आप। अमेरिका में अगर कुछ नई सरकार आ गई, कुछ भी आ जाए, लेकिन ईरान तो आपके पास ही रहेगा, इट्स जस्ट अक्रॉस द शोर। मेरा एक बार कतरी एक फॉरेन मिनिस्टर से तू मैंने हो गई थी, तो उसने मुझे कहा था, बड़ा चिढ़ के कहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड, इट टेक्स ओनली 8 मिनट्स फॉर द मिसाइल टू कम फ्रॉम ईरान टू कतर। आई कैनॉट इग्नोर दैट। इसमें क्या हुआ था, जब कतरी मिनिस्टर गए थे ईरान मिलने के लिए, तो इन्होंने अपना मुद्दा रखा, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे, प्रोफेसर भी थे वो, तो उन्होंने जवाब दिया था, ये आप बोल रहे हैं या वॉशिंगटन बोल रहे हैं? सो ही वाज सेइंग, कतरी फॉरेन मिनिस्टर मुझसे कह रहे थे कि वो हमारी बात सीरियस लेते ही नहीं, दे थिंक इट्स अमेरिका। जब मैं उनको बार बार कह रहा हूँ नहीं, दिस इज आवर कंसर्न, वो सीरियस ही नहीं ले रहे थे कतर को। मतलब दे अज्यूम ऑटोमेटिकली, जब यूएई वगैरह जाते हैं, इनकी इंडिपेंडेंस को दे वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एंड आई विल आल्सो रेकमेंड कि युगांड, मतलब क्या यूएई इंडिपेंडेंट है ऑफ इजराइल एंड अमेरिका? नहीं ना। हाँ, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट कि भाई तुम अपनी बात कह रहे, फिर बाद में, अभी तो इनकी दुम अटकी हुई है दरवाजे में, वो किसी ना किसी कोशिश से अपनी दुम निकलवाना चाह रहे हैं फ्रॉम दैट पकड़ से, वो चाह रहे हैं कि और डैमेज ना हो, और दे आर वेरी वरीड कि अगर होर्मुज पे टोल लग जाता है ना, ईरान जो डरा हुआ है कि सॉरी सऊदी अरेबिया के बाबल मंडप बंद हो गया तो उनका पूरा धंधा ही बंद हो जाएगा ना। एक ही तो इनके पास दुकान है, वही दुकान बंद हो जाएगी। सो दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस इश्यूज के, खासतौर से ये दुबई के लिए तो कंसर्न्स लॉन्ग टर्म भी है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर सीज फायर हो जाता है, 4-5 महीने भी हो जाते हैं, तो क्या आप जाके वहाँ पे अपार्टमेंट खरीदेंगे? वहाँ पे क्या आप वहाँ पे जाके विला खरीदेंगे इन दुबई नाउ एट दैट हाई प्राइस? आई एम नॉट वेरी श्योर। मुझे लगता है कि उनके गोल्डन वीजा सिल्वर वीजा हो गया या ब्रॉन्ज हो गया, बट इट्स नॉट गोल्डन एनी मोर, बिकॉज दे रियलाइज कि ये तो बार बार हो सकता है ना। अगर नेक्स्ट टाइम इसराइल फिर हमला करता है, ईरान फिर दुबई को मारेगा, पहला टारगेट दुबई होगा, यू नो। और जो ईरान का एक डिमांड ये है कि अमेरिकन फौजें निकल जाए ना खत्ते से, अगर वो हो गया तो इनकी डिमांड फोर्सेस, मेरे एक पहचानत के कर्नल हैं, जो रिटायर्ड कर्नल हैं, वो पेट्रियट मिसाइल्स के एक्सपर्ट हैं। तो उनकी पोस्टिंग हुई थी, मतलब एज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, वो सऊदी अरेबिया में जाके सऊदीज को पेट्रियट मिसाइल्स कैसा हैंडल करना वो सिखा रहे थे। तो इनके पास जो इनके कंट्रोल में भी जो पेट्रियट मिसाइल्स, थैड मिसाइल्स वगैरह हैं, वो भी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स चला रहे हैं। तो उसने कहा कि वो, मैं सो गया एंड सडनली मैं सोने के थोड़ी देर के बाद मैं फायरिंग देख रहा हूँ, पेट्रियट मिसाइल्स फायर हो रहे हैं। He said, मैं तो जल्दी से उठ के भाग कर आया, बिकॉज ही थॉट कि जंग शुरू हो गई, यमन ने अटैक कर दिया। तो he said कि मैं भागा कंट्रोल रूम में, सिचुएशन रूम में जाके पूछा, तो ये सऊदी फायर कर दिए थे 2 पेट्रियट, और एक मारने वाले थे। $5 मिलियन की होती है एक एक पेट्रियट मिसाइल। तो पता चला कि, आपको पता है सऊदी अरेबिया में ये कैंपिंग का बड़ा शौक है फैमिलीज को, तो अपनी फैमिली को ट्रक में लोड करके वो जाते हैं डेजर्ट में, टेंट डाल के बैठ के 2-2, 3-3 दिन रहते हैं बच्चों के साथ, जस्ट टू एक्सपीरियंस द डेजर्ट। ये बहुत कॉमन चीज है, द साउदीज डू इट। तो वो छोटे बच्चों के पास ड्रोन्स थे, वो जो DJI का मिलता है ना, अमेज़न का ड्रोन $300-400 का, वो बच्चे ड्रोन से खेल रहे हैं, इन्होंने पेट्रियट मार दिया उसको। कैन यू इमेजिन? $400 का ड्रोन, उसको 5 मिलियन का मिसाइल मार रहे हैं। वो ड्रोन नीचे आ गया, वो मिसाइल पता नहीं किधर चलेगी।
इंटरसेप्टर वो फैमिली को लग जाती तो मर जाते वो. So he was saying that even though we are selling this, we are not training them well enough. तो अगर अमेरिका विड्रॉ कर लेता है अपने बेसिस में, तो क्या सऊदी फौजें, यूएई की फौजें विल स्टेप अप? आई डोंट थिंक सो. ये जो पाकिस्तान की 13,000 की जो फौज गई है सऊदी अरेबिया, मुझे लगता है दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो ऐसे नहीं आने वाले हैं. एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड नॉट आल्सो, मतलब आप तो चार्ज कर रहे होंगे जबरदस्त उनको बिल अब तो वो बिल चलते रहने दे मीटर. और एंड बिकॉज आई डोंट थिंक दिस दैट ये जनरेशन ऑफ द गल्फीज कैन फाइट. डॉक्टर साहब, एक सवाल बड़ा पूछा जा रहा है, मैं आपसे आता हूँ, आप एज ए इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेसर ऑफ आईआर, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा? मैं एक्चुअली इस पे आई एम गोइंग टू राइट एन आर्टिकल मे बी आजकल में टू एक्सप्लेन टू दिस. बट आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज कि देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पावर्स. वन इज हार्ड पावर, one is soft power, and then there is something called smart power. हाँ जी. स्मार्ट पावर वो होता कि आपका ना रेसिपी सही हो, मिक्सचर of hard and soft. कब hard power यूज करें, कब soft power यूज करें. If you can get that recipe right, then you have smart power. Like अमेरिका के पास अब smart power रहा नहीं. चाइना के पास है smart power. It is using both very well. उसका सॉफ्ट पावर भी बढ़ रहा है, खासतौर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू. खाली इमेज, भाई चाइना के फोटोज देख के आप रील्स देखें कितने आते रहते चाइना के. उनका एक मॉल है जो 22वीं मंजिल पर है, आपको ऐसा लगता है वो जमीन पर है, तो उसके तो हजारों रील्स बार बार आते रहते हैं. सो चाइना इज ट्राइंग टू जनरेट स्मार्ट पावर. तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक्चुअल कैपेबिलिटीज बढ़ने के बजाय व्हाट इज हैपन इज पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर डेफिनेटली हैज गॉन अप. तो ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी विद अमेरिका हैज गॉन अप, आई थिंक कि इन द फ्यूचर इस खित्ते में अगर कोई चैलेंजेस हो, देन द फर्स्ट फोन कॉल विल बी मेड टू इस्लामाबाद, नॉट टू अदर प्लेसेस. राइट. तो आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी का जिप कोड इज इस्लामाबाद नाउ. तो दिस इज ए बिग अचीवमेंट. अब आपके ऊपर है, आपके लीडर्स क्या मांगते हैं उसके बदले में. क्या पाकिस्तान के लिए कुछ मांगते हैं या अपने बेटे के लिए घर मांग लेते हैं पेरिस में. इट इज अप टू देम. इफ दे आर नॉट करप्ट, देन दे कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट. जैसा मैं कह रहा हूँ ना, आपकी जो 13,000 की फौज है वहां पर, दैट विल बी अ सोर्स ऑफ बिग इनकम फॉर पाकिस्तान. और ना सिर्फ वो इनकम रहेगी, आप जैसा कि मतलब अगर आपके लोगों को समझ में नहीं आया, तो जो बिल आप देंगे सऊदी अरेबिया को, उसमें बिल में पैसे तो लें ये सारा कॉस्ट का, बट ऑल्सो अपग्रेडेशन का कॉस्ट बिल ले दे कि वो जो हवाई जहाज वहां हैं उनको अपग्रेड करें एट द एक्सपेंस ऑफ द सऊदीज. वहां पे जो फौजी हैं उनकी टेक्निकल मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाते जाएं, बिकॉज दे आर देयर टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया. उनको कहो कि भाई यू आर फाइटिंग द वर्ल्ड चैंपियन. इजराइल से अगर लड़ना है, प्रोटेक्ट करना है, या ईरान, ये तो बड़े मतलब हार्डकोर हो गए ना अब एक्सपीरियंस के बाद. जो लर्निंग कर्व इनकी गई होंगी ऊपर, सोचिए आप, थ्रू द रूफ. ईरानियंस की और इजरायलीज की एंड अमेरिकन्स आफ्टर दिस वॉर, दे हैव लर्नड अ लॉट अबाउट फाइटिंग इन द गल्फ रीजन. तो आप तो नहीं लड़ रहे ना, सऊदी अरेबिया तो नहीं लड़ रहा है, यू नॉट गेटिंग रियल बैटल एक्सपीरियंस. तो उसके लिए जो ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ा, इनफैक्ट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज जॉइंट एक्सरसाइजेस बिटवीन ईरान, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. तो यही जो 13-14 हजार है वहां पे जाएं, इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ दैट. सो दोज आर द थिंग्स दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट. और मैंने सुना कि पाकिस्तान को जो यूएई पैसे वापस मांग रहा है, वो शायद सऊदी अरेबिया एडवांस कर देगा $3 बिलियन का. वो कर दिए हैं, आज वो आ भी गए. हाँ, so you can see some benefit already, right? कैश बेनिफिट तो हो रहे हैं, बट दे मस्ट, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज कि कोई मैसिव, जो मैंने पहले भी कहा ना कि यू शुड लुक फॉर सम सिग्निफिकेंट मैसिव इन्वेस्टमेंट. कि ठीक है, आप वीजा कोटा बढ़ा दें वर्कर्स के लिए,
डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, काटें दूसरी जगह से, फिलीपींस, इजिप्ट, व्हाटएवर, बट इंक्रीज द वर्क वीजास दैट पाकिस्तानीज गेट। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें इन जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज नहीं होते, 6 महीने के, इस तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ताकि वो लोग देन गो एंड वर्क इन द गल्फ, इन द मिडल ईस्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराएं सऊदी फौज में पाकिस्तानियों की। अमेरिका की फौज में तो नॉन सिटीजन भी काम कर रहे हैं, इलीगल लोगों को भी इन्होंने लिए हैं। एक वो जो रहता ना, पर्पल हार्ट को डिपोर्ट किया बिकॉज ही वाज नॉट अ सिटीजन, हालांकि वो इराक में 3 टूर करके आ चुका था। सो यू कैन टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है इन पाकिस्तान, इन सऊदी आर्मी, एयरफोर्स इसमें। और देखिए, जो बंदे फौज में जाके काम करते हैं ना, उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाता, उनका और छोटे से छोटे लेवल पे हो, डिसिप्लिन तो आ जाता, आपको टाइम पे काम करने। एंड दिस अगर आप उसको रोटेट करें, अगर 5-5 साल के लिए लोगों को भेजें, सो यू विल हैव अ स्किल्ड वर्कफोर्स कमिंग बैक which can then again go. So there are lots of things. I think you should, आप अपने इंस्टीट्यूट में एक लंबा बड़ा सीरियस किस्म का सेमिनार करवाएं या वर्किंग पेपर जिसके सरकार को दे सकें, बिकॉज दे मे नॉट थिंक ऑफ दीज आइडियाज जो मैं दे रहा हूँ आपको आइडियाज, वो शायद आइडियाज उनको ना आए, दे आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, राइट? सो एक आध वाइट पेपर करें कि हाउ टू कैश इन ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एक गलती हो पूरा का पूरा फुस हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम यह है कि बढ़ाना बहुत मुश्किल है, घटता बहुत आसानी से। एक इश्यू कुछ हो जाए तालिबान के साथ या बलूचिस्तान के साथ या समथिंग लाइक दिस, and then you could lose this advantage. So that is important. और इस इमेज का इस्तेमाल करें, मे बी शायद इंडिया के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव हो सके, ट्राई टू चेंज दैट इफ दे वांट टू डू इट और नॉट। खित्ते में ट्रेड बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक फोटो देख रहा था, आई थिंक शहबाज शरीफ की थी, कि हम बलूचिस्तान को इतना खूबसूरत है कि आप मालदीव्स भूल जाएंगे। एंड लाइक दैट एड, भाई मालदीव्स के पीछे क्यों जा रहे हो आप? अपने एरिया रीजन में अपने दुश्मन क्यों बना रहे हो मालदीव्स को? फिर भागेगा इंडिया के पास तो आप कह सकते थे कि यू माल्टा भूल जाओगे। दैट इज बेटर थिंग टू से। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। Honestly, I have been to a place called as Ormara in Balochistan. जी, बहुत खूबसूरत सुना है मैं। Oh my God, डॉक्टर साहब, क्या समंदर है, क्या बीच है, क्या सनसेट है, पहाड़ हैं, और वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट बहुत हाई है। और सिर्फ यही है, हमें मुश्किल में डाला हुआ गया है कि यार ये पाकिस्तान की ये चीजें, बस ये बलोचिस्तान इज ए हेवन ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ उसकी जो कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन वो इतनी खूबसूरत है कि आपकी सोच हो सकती है। मैं पिछले साल गया था, ये गवादर वगैरह ये सारा बहुत खूबसूरत जगह है, ब्लू वाटर है, बड़ा कुछ है। लेकिन वो क्यों चाइनीज आए और हमने इन्वेस्टमेंट हुई, उन्होंने कहा इसको कंट्रोवर्शियल कर दो, वो सारी दहशतगर्दी आ गई। कुशनर को ले जाएं, सोच रहे हैं हम कुशनर को वहां पे बाय रोड ले जाएं, उसको रियल एस्टेट बनाना है ना, गाजा के बजाय बोले यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ भेजें ट्रम्प अपार्टमेंट्स। अमेरिकन वहां पे $1.5 अरब इन्वेस्ट कर दिया रिसेंटली। ये 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, द यूएस चार्ज्ड ए फेयर इन इस्लामाबाद अनाउंस्ड द एग्जिम बैंक announced $1.5 billion which will be converted to 2. So I think कि जो माइंडसेट है ना पाकिस्तान का, it is very geopolitically dominated. You have to change that from geopolitics to geoeconomics. जो आपके पिछले मिलिट्री ऑफिसर ने कह के तो बहुत गए थे, वो याद है, वो बाजवा साहब, उन्होंने भी कहा था कि we need to focus on geoeconomics and not geopolitics. लेकिन वो तो नहीं हुआ, बट आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी ना, आपके ताल्लुकात विद इंडिया विल आल्सो गेट बेटर। हाँ, सही बात है। या अगर आपकी इकोनॉमी लेट्स से कि सडनली स्टार्ट्स ग्रोइंग एट 7-8%, योर रिलेशंस विद इंडिया विल बिकम इंटरेस्टिंग। अंबानी चाहेगा कि अरे बॉस, उनका स्टॉक मार्केट देखो 40% से बढ़ रहा है, मुझे इन्वेस्ट करना है वहां पर। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं बलूचिस्तान में, देन व्हाई विल नॉट अदानी वांट टू से एक पोर्ट मैं भी बना लेता हूँ,
So there will be people who will want to make, they will put pressure on the government saying ये बकवास छोड़ो, आप बातें बिजनेस की बात करो, खोलो, there is money to be made for everybody. And इसमें भी आपका जो बलूचिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी का, दैट कैन बी रिजॉल्व ना. उनका जो बड़ा मसला है, दे आर, मैं जाके देखा बाद में, आपका जो फॉर्मूला है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, Balochistan is getting more money than Punjab in terms of percentage share. Formula is in favor of Balochistan. मुझे समझ में नहीं आया कि ये शिकायत किस बात की कर रहे हैं. ये और बात है कि शायद बीच में कोई खा जा रहा है या whatever, पैसा तो ज्यादा जा रहा है वहां पर बनिस्बत. आपने बिल्कुल सही पढ़ा, बहुत पैसा है वहां पे. मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, पाकिस्तान में पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर सुपर करप्ट. अब आपको क्या बताएं, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बहुत पैसा है इनके पास. ये करते क्या हैं, इनकी करप्शन की दास्तानें बलूचिस्तान की आप सुने ना तो आप समझ जाएं कि दुनिया में ऐसी करप्ट पब्लिक शायद कोई आई नहीं है. मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे दोस्त हमें ये भी बताते हैं कि कई दफा ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं कि जो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे है ही नहीं है, लेकिन वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया. फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल बाद उसकी रेनोवेशन का पैसा भी आया, फिर 4 साल बाद उसकी रेनोवेशन का पैसा भी आया, फिर उसको डिमोलिश करने का भी पैसा आया, और फिर उसकी जगह एक नया प्रोजेक्ट बनने का भी पैसे. ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी उन्होंने किए हैं. ट्रस्ट मी, वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज एन अकाउंटेंट विद द गवर्नमेंट, उसने मुझे बताया कि ये मैंने खुद ऑडिट किया. तो मैंने वो तो मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली आपका जो फॉर्मूला है वो जाके देखा, एंड आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड डील. उनको कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ के फेडरल पैसे नहीं आ रहे हैं वगैरह, क्योंकि हालांकि उनका पॉपुलेशन इतना कम है, दे आर गेटिंग मोर देन देयर शेयर ऑफ द मनी. इसमें कोई शक, शिकायत कश्मीरियों को होनी चाहिए, नॉट टू बलूचिस्तानीज, नोट इसमें इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट इज गोइंग. ये कहना कि पंजाब खा जा रहा है, दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द बलोच. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिलीपींस का. फिलीपींस में भी यही हो रहा था. फिलीपींस की सरकार पैसे मिंडानाओ के लिए दे रही है, प्रोजेक्ट्स के लिए. मिंडानाओ में वो जा नहीं रहा है. तो मेरी मुलाकात हुई वाइस प्रेसिडेंट के साथ, काफी लंबी. तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था उनके ऑफिस में. बातचीत के दौरान बाजू के रूम में देयर वाज सम मैच कुछ चल रहा था, तो मैं वो देख रहा था टीवी पर उनसे बात करते करते. तो जो नीचे बैनर नहीं चलता, बैनर चल रहे थे वहां पे एड्स. तो एकदम मुझे ऐड आया. मैं बोला आप एक साथ क्यों नहीं करते कि जितने भी जो इम्पोर्टेंट शोज होते हैं उसके नीचे बैनर में लगा दे आपके क्या क्या प्रोग्राम्स है, राइट. तो अगर आप बलूचिस्तान के टेलीविजन, लेट्स से कि आपने कहा कि मैं बलूचिस्तान की लड़कियों की पढ़ाई के लिए हमने 10 करोड़ रुपए दिए हैं फॉर एजुकेशन. अगर किसी को पता ही नहीं है तो कोई खा जाएगा बीच में, राइट. लेकिन वो बच्चियों को कैसा पता चले कि हम अप्लाई करें तो हमको ये मिल सकता है, वो मिल सकता है. मैं सुना कि बिहार में नीतीश कुमार ने बाइसाइकिल्स दे दिए थे लड़कियों को. उनके स्कूल्स अच्छे नहीं थे मिडिल स्कूल के बाद, तो उन्होंने कहा कि स्कूल्स बनाने में, अच्छे स्कूल्स बनाने में बहुत वक्त लगेगा, बच्चों को साइकिल दे दो फ्री सरकार की तरफ से, ताकि वो बच्चे अच्छे स्कूल को साइकिल चला के चले जाएं, दे डोंट नीड टू वॉक. सो बट वो साइकिल का प्रोग्राम हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ना. बीच का बंदा, मैंने 10,000 साइकिलें खरीदी, क्या पैसे खा जाएगा, फिर बाद में 2 साल के बाद वो साइकिल को रिपेयर करने के पैसे फिर खाएगा विदाउट एक्चुअली बाइंग. बट अगर पब्लिक को पता है कि सरकार हमको फ्री साइकिल दे रही है, देन दे विल गो एंड आस्क फॉर इट. तो इस तरह के आई थिंक दैट इज प्रोबेबली नॉट हैपनिंग. और उसके लिए सिविल सोसाइटी मजबूत होना जरूरी है. यू नीड एनजीओज हु विल फॉलो अप. एनजीओ जाके कहें कि सरकार ने ये ऑफर किया है प्रोग्राम, इज इट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एंड दैट इज द थिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली मिसिंग. मतलब मेरी उतनी नॉलेज नहीं है बलूचिस्तान के बारे में, बट लाइक आई सेड कि आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जब डेवलपमेंट फंड्स आ रहे हैं. इसमें तो दैट मच आई कैन टेल यू कि है, वो पूरा फॉर्मूला अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं सर. जो इंडिया के पास भी जो फॉर्मूला है, दे हैव दिस कैलकुलेशन, पॉपुलेशन, इनकम, टैक्स वगैरह करके दे डू दैट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के तवज्जो फोकस ऑन डेवलपमेंट में हो, इकोनॉमी इंप्रूव हो, तो आपके सॉल्यूशंस भी जैसा पैसा बनाएंगे इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही आएंगे ना. आपके खुद यहाँ बैठे हुए करोड़पति
वो खुद आएंगे, जो आपकी डायस्पोरा है, दे विल वांट टू इन्वेस्ट इफ द कंट्री इज सेफ एंड मेकिंग मनी। तो वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करते बैठे हैं ना पैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान साहब, सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑलवेज फॉर यू। चलिए खबर साहब, बाय। थैंक यू।